बेटे ये क्वेश्चन जो है जेई का 2019 का क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जेई और नीट दोनों के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये 20 ml 0.1 मोलर H2SO4 solution is added to 30 ml 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड solution. The pH of resulting solution is। ठीक है, मैं एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो, एक मिक्सचर लिया गया जिसमें H2SO4 है और इस H2SO4 के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया गया। ऑब्वियस सी चीज है, इनके बीच रिएक्शन होगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, अमोनियम सल्फेट एंड वाटर बैलेंस करेंगे तो 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो बेटे, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी अपॉन 1000। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, m 0.1 v 20/1000, यानी ये हो गया 0.1 इंटू 20/1000। ये कितना हुआ 30, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 0.2 है, 0.2, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 30/1000। ठीक, मीन्स ये हो गया 2/1000 मोल्स और ये हो गया 6/1000 मोल्स। ठीक है, ये हम मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0। फिर इसके मोल्स आ गए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि H2SO4 का 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 2 इसके कितने से रिएक्ट करेगा 4 से, तो 2/1000 रिएक्ट्स विथ 4/1000। तो आफ्टर रिएक्शन, अच्छा इनिशियल टाइम पर जब टाइम t इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो ये कितना था, 0 था। सॉल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन होने के बाद ये तो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। ये कितना बचेगा 2/1000। आई थिंक सो ये कैलकुलेशन आपको आ रही होगी, एकदम ओरल कैलकुलेशन है। इसका 1 मोल इसके कितने से कंबाइन कर रहा है 2 मोल से, तो इसका 2/1000 इसके कितने से कंबाइन करेगा, डबल कर दीजिए 4/1000। तो 6/1000 माइनस 4/1000 कितना बच जाएगा 2/1000। तो ये बेस के मोल्स बच गए 2/1000, और इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं सॉल्ट के बेटा 1 मोल। तो अगर इसका 2/1000 कंबाइन किया है तो ये सॉल्ट कितना होगा 2/1000। तो मोल्स ऑफ बेस, बेस जो है वो बच रहा है और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन रहा है। अब आप यहां पर बेटा देखोगे कि बेस और सॉल्ट का ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। ये क्या है, बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो बेस रेशियो सॉल्ट हमें निकालना होता है, बेस रेशियो सॉल्ट। तो यहां पर बेस हो गया हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के लिए हम अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता अमोनियम क्लोराइड, और आप सिर्फ अमोनियम क्लोराइड का रेशियो लें या अमोनियम का रेशियो लें वो एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा ये जो सॉल्ट बन रहा है अमोनियम सल्फेट बन रहा है, और हाइड्रोलिसिस किसकी होती है, अमोनियम आयन की होती है, इसलिए हमें सॉल्ट की जगह अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेना होता है। तो हम सॉल्ट के मोल्स का रेशियो नहीं लेंगे, हम सॉल्ट
का जो भी मोल आएगा उसका डबल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना आता है? 2 मोल आता है। बात समझ में आ रही है? सॉल्ट के 1 मोल से अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितने आएंगे? 2 मोल। तो रेशियो जो हमें लेना है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन का लेना है। तो क्या होगा? बेस रेशियो सॉल्ट जब करेंगे तो सॉल्ट के मोल्स में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो बेस का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा बेटा? बेस का रेशियो हो गया 2/1000 और अमोनियम आयन का कितना हो जाएगा? 4/1000। ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट का रेशियो मोल है 2/1000 और अमोनियम आयन का मोल जो होगा सॉल्ट के मोल का जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये आ गया। अब हमारा जो पीएच का फॉर्मूला है आप उसे लगा लोगे, पीएच इज इक्वल टू पीकेबी, सॉरी यहाँ पे बेटा चूंकि बेस है तो पीएच नहीं होगा, पीओएच होगा, ठीक, बेसिक बफर है। तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डेरिवेशन जो किया गया था वो अमोनियम एस्टेट को लेके किया गया था, जहां ये अमोनियम क्लोराइड को लेके किया गया था, जहां पर एक सॉल्ट से एक ही अमोनियम आयन आता है, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन और अमोनियम का कंसंट्रेशन सेम होता है। यहाँ पर अमोनियम का कंसंट्रेशन सॉल्ट के कंसंट्रेशन का डबल होगा, तो वहां से ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, सॉल्ट का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको डबल कर लेंगे आप, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया? पीकेबी की वैल्यू 4.7 दे रखी है बेटा, प्लस लॉग सॉल्ट कितना? 4/1000 अपॉन बेस कितना? 2/1000। 1000 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 log 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4.7 और log 2 की वैल्यू 0.3। तो जो हमारा POH आ गया, ये POH कितना हो गया बेटा? POH इज इक्वल टू 5। तो पीएच कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। ये हमारा, ठीक, ओके डियर।